ढोलकपुर एक सुंदर और खुशहाल राज्य था। वहां के राजा इंद्रवर्मा बहुत दयालु थे और हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए सोचते थे। छोटा भीम और उसके दोस्त छुटकी, जग्गू, राजू, कालिया और ढोलू भोलू हर दिन खेलते, हंसते और गांव की मदद करते थे। एक दिन राजा के बगीचे में अचानक सब फूल मुरझाने लगे। पेड़ों की पत्तियां सूखने लगीं और पक्षी उड़कर कहीं और चले गए। राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, ये क्या हो रहा है? हमारा सुंदर बगीचा तो उजड़ता जा रहा है। मंत्री बोले, महाराज, लगता है कोई जादू हुआ है। हमें छोटा भीम को बुलाना चाहिए। राजा ने तुरंत संदेश भेजा। कुछ ही देर में भीम और उसके दोस्त महल पहुंचे। राजा ने कहा, भीम, हमारा बगीचा किसी रहस्यमयी जादू के कारण बर्बाद हो रहा है। कृपया इस रहस्य का पता लगाओ। भीम ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, चिंता न करें। हम सच्चाई का पता लगाकर आपके बगीचे को फिर से हरा भरा बना देंगे। उस रात भीम और उसके दोस्त बगीचे में छिपकर पहरा देने लगे। चांदनी रात में अचानक एक अजीब सी चमक दिखी। झाड़ियों के पीछे से एक काली परछाई निकली। वो एक जादूगर था। जादूगर बोला, हा हा हा, जब तक ये जादू रहेगा, ढोलकपुर का बगीचा सूखा रहेगा और राजा को मेरी बात माननी होगी। भीम ने धीरे से छुटकी से कहा, लगता है यही बगीचे की बर्बादी का कारण है। भीम आगे बढ़ा और बोला, ए जादूगर, तू ढोलकपुर के बगीचे को क्यों नष्ट कर रहा है? जादूगर ने कहा, क्योंकि राजा ने मुझे दरबार से निकाल दिया था। अब मैं बदला लूंगा। भीम ने जवाब दिया, अगर तूने गलती की थी तो ने सही किया, लेकिन बगीचे को नुकसान पहुंचाना गलत है। जादूगर हंसा और बोला, अब तुम्हें भी अपने बगीचे के साथ मिटा दूंगा। उसने अपने डंडे से जादू किया और तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ झूमने लगे, बिजली चमकी। भीम ने तुरंत राजू और जग्गू को कहा, राजू, उस डंडे को पकड़ो। छुटकी, पानी लाओ। राजू ने छलांग लगाई और जादूगर का डंडा छीन लिया। छुटकी ने पानी उस पर डाला और डंडा चमक कर राख बन गया। जादूगर चिल्लाया, नहीं, मेरा जादू खत्म हो गया। भीम ने कहा, अब तू अपनी गलती मान और हमेशा के लिए ढोलकपुर छोड़ दे। जादूगर ने सिर झुकाया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। फूलों ने खिलखिलाकर जैसे धन्यवाद कहा हो। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, भीम, तुम सच में ढोलकपुर के वीर हो। तुम्हारी हिम्मत और बुद्धि से हमारा राज्य फिर से खुशियों से भर गया। भीम ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ये सब मेरे दोस्तों की मदद से ही संभव हुआ है। राजा ने सभी को इनाम दिया और कहा, आज से हर साल इस दिन को ढोलकपुर मित्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ढोलू भोलू बोले, वाह, अब तो हमें भी इनाम मिलेगा। सब हंस पड़े। बगीचे में फिर से बच्चे खेलते, पक्षी गाते और फूल मुस्कुराते नजर आने लगे। और इस तरह भीम और उसके दोस्तों ने फिर एक बार ढोलकपुर को संकट से बचा लिया। सीख, मिलजुल कर काम करने से कोई भी समस्या हल हो सकती है।